हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं क्वालिटी मैनेजमेंट, जो हम पढ़ रहे हैं जो है कॉमर्स 4 सब्जेक्ट में। चलिए, अभी आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 6। आगे के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी यहाँ पे टॉपिक जो है ये स्टेप्स इन सिक्स सिग्मा अप्रोच। अब यही टॉपिक इन डिटेल दिया हुआ है चैप्टर के लास्ट में, तो हम वहाँ पे वो डिटेल में करेंगे। ठीक है, आगे के सेशन में डिटेल में करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे आईएसओ प्रोसीजर पे। ठीक है, आईएसओ 9000 सर्टिफिकेशन प्रोसीजर, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। सिक्स सिग्मा के जो स्टेप्स है वो हम इन डिटेल करेंगे आने वाले सेशंस में। ठीक है, चलिए अभी शुरुआत करते हैं आईएसओ 9000 सर्टिफिकेशन प्रोसीजर। क्वालिटी मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विस कैसा होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट से मैच होना चाहिए। लेकिन अब ये जो क्वालिटी की हम बात करते हैं, कस्टमर के रिक्वायरमेंट से मैच होना चाहिए, तो अब इस चीज़ को हम अलग परसेप्शन से सोच सकते हैं। कोई और बिजनेस है वो अलग थिंकिंग रखेगा, कोई और अलग रखेगा। ठीक है, अलग अलग सबके थिंकिंग होते हैं। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन बना जो सेटअप हुआ, लोकेट हुआ इन स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, अभी ये ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इंटरनेशनली कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए एंड उसे पब्लिश किए। ठीक है, अभी ये स्टैंडर्ड्स किस लिए थे, क्वालिटी के लिए थे। किस चीज़ की क्वालिटी, प्रोडक्ट की हो सकती है, सर्विस की हो सकती है, प्रोसीजर की भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। ठीक है, एंड बनाए, डेवलप किए एंड उसे पब्लिश किए हैं। अब ये जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, पॉलिसी, प्रोडक्ट, प्रोसीजर सबको ध्यान में रख के, यानी कि उन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कंसीडर की है। जैसे हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा बनना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट वैसा बनना चाहिए। दूसरा, कंपनी ने ध्यान रखना है कि वो रिसोर्सेज को ज़्यादा वेस्टेज ना होने दे। ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए, कस्टमर के लिए सेफ़ होना चाहिए, प्रोडक्ट हार्मफुल नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें सोच के ये स्टैंडर्ड्स बनाए गए। ठीक है, अब कोई कंपनी है जो इन स्टैंडर्ड्स से मैच करती है, ठीक है, सही काम कर रही है कंपनी, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट्स बना रही है या सर्विस दे रही है, या कंपनी की प्रोसेसेस वैसे फॉलो हो रही है, तो फिर उस कंपनी को यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा कि चलो आपका प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है या आपकी प्रोसेस क्वालिटी है। ठीक है, चलिए तो अभी हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आईएसओ इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, पॉपुलरली कॉल्ड एज आईएसओ। इट इज लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड। कहाँ पे लोकेट है ये, स्विट्जरलैंड। It is established to develop common international standards worldwide. कैसे स्टैंडर्ड्स बनाए गए, डेवलप किए, देखो इन लोगों ने स्टैंडर्ड्स, कॉमन स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड कोई भी कंपनी के लिए ये एक्सेप्टेबल है, एप्लीकेबल हो सकते हैं। वैसे कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाए गए, इस ऑर्गेनाइजेशन ने वैसे स्टैंडर्ड्स बनाए। नाउ द टर्म आईएसओ 9001 refers to a set of quality management standards। देखिए, अभी इन्होंने जो स्टैंडर्ड्स बनाए
तो काफ़ी सारे सीरीज़ में बना है, ठीक है। तो अभी ये जो 9000 हम कहते हैं, तो वो 9000 भी हम कह सकते हैं कि एक काफ़ी सारे उसमें सीरीज़ है या एक फैमिली है स्टैंडर्ड्स का, ठीक है। तो उसमें 9001 जो है, द टर्म ISO 9001 रिफर्स टू सेट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट के रिलेटेड स्टैंडर्ड्स बनाए गए। नाउ ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट, now ISO 9000 family addresses various aspects of quality management and contains some of ISO's best known standards. Now the standards provides guidelines for companies and organizations so as to ensure that their products and services consistently meet customers' requirement and that quality continuously improved. अभी ये जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, ये क्या करते हैं, एक तरह की गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कंपनीज़ को, ठीक है। कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, वो स्टैंडर्ड को रिफ़र करेगी तो वहाँ पे उसे काफ़ी सारी गाइडलाइंस मिलेगी, जिससे उसको हेल्प मिलेगी उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज को क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए। उसके ज़रिए क्या होगा, प्रोडक्ट क्वालिटी बन रहा है तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल होगी एंड उसकी क्वालिटी भी कंटिन्यूअसली इम्प्रूव और होती रहेगी, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। करंटली द ISO 9000 फैमिली कंटेन्स दीज स्टैंडर्ड्स। अभी ये जो उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए, वो बनाने के बाद उसमें कुछ सालों में चेंजेस भी हुए, ठीक है। नए उसमें चेंजेस होने के कारण उसे रिवाइज़ किया गया। 2000 में हुआ, 2008 में हुआ, ठीक है। वैसे वैसे उसे रेगुलर टाइम पे नए स्टैंडर्ड रिवाइज़ किए गए। सो अभी करंटली अभी की बात करें, द ISO 9000 फैमिली कंटेन्स दिस स्टैंडर्ड। अभी जो लेटेस्ट आए हुए हैं वो 2015 में। Now ISO 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये जो हम कहेंगे ये स्टैंडर्ड रिलेट करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे हमें गाइडलाइन मिलेगी रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके रिलेटेड। नेक्स्ट इज ISO 9000 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फंडामेंटल्स एंड वोकेबलरी डेफिनेशंस, यहाँ पे होगा। नेक्स्ट इज ISO 9004 2018 क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस टू अचीव सस्टेन सक्सेस कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे हमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो लाना होगा प्रोडक्ट या सर्विसेज में, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। ये तो हमने कुछ स्टडी किया ISO के बारे में एंड उन्होंने जो स्टैंडर्ड्स दिए हैं उसके बारे में हमने देखा। अभी आगे देखते हैं प्रोसीजर टू ऑब्टेन ISO सर्टिफिकेशन। अब जो कंपनीज़ है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, यहाँ से सर्टिफिकेशन ले सकती है कि भाई हमारा प्रोडक्ट या सर्विस क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विसेज है, ठीक है। सर्टिफिकेशन ले सकती है। अब वो सर्टिफिकेशन कब मिलेगा, उसका पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अभी हम कहें कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमें सर्टिफिकेशन लेना है कि भाई हम क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट वैसा क्वालिटी बनाना होगा। जब वो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स से मैच हो जाएगा तो फिर हमें सर्टिफाई किया जाएगा, राइट। तो अभी उसकी डिटेल एक के बाद एक स्टेप्स क्या हो गए वो हम देखते हैं। सो प्रोसीजर टू ऑब्टेन ISO सर्टिफिकेशन, ISO का सर्टिफिकेशन हम कैसे ले सकते हैं। Now an Indian company can obtain ISO 9001 2015 certification from an accredited agency recognized by ISO। देखिए अभी ये जो ISO है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाता है ये, ठीक है, वर्ल्ड वाइड बनाएगा। अभी इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ के
बहुत सारी कंट्रीज़ मेंबर होंगी इसमें, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अभी ये जो ISO सर्टिफिकेशन लेना है तो ये तो इंटरनेशनली काम करता है, तो अभी ये क्या करेगा, उसकी बहुत सारी एजेंसीज बनाएगा। अभी हम उस एजेंसी के पास जाके सर्टिफिकेशन प्रोसीजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसने क्या किया है, एजेंसीज बनाई है, अक्रेडिटेड एजेंसी बनाई है, रिकग्नाइज की है, उसके ज़रिए हम सर्टिफिकेशन करवाएंगे। तो अभी स्टेप्स शुरू करते हैं। तो द फॉलोइंग इज द प्रोसीजर टू ऑब्टेन ISO 9001 सर्टिफिकेशन। सबसे पहला आता है इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग क्वालिटी प्रोसीजर्स। ये काम किसने करना है, कंपनी ने करना है, खुद ने इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग क्वालिटी प्रोसीजर्स, जो अभी की हमारी करंट जो प्रोसीजर्स चल रही है प्रोडक्ट बनाने की या सर्विसेज देने की। ठीक है, तो वो क्या प्रोसीजर है उसे इवैल्यूएट करना है, करंट सिचुएशन। तो द कंपनी विशिंग टू ऑब्टेन ISO 9001 सर्टिफिकेशन शुड इवैल्यूएट इट्स एग्जिस्टिंग क्वालिटी प्रोसीजर्स। दिस इज बिकॉज a company cannot expect to get itself ISO certified if it does not fulfill certain minimum standards of quality. हम खुद इवैल्यूएशन करेंगे खुद की क्वालिटी प्रोसीजर का, तो हमें पता चलेगा कि भाई सर्टिफाई होने के लिए कौन से स्टैंडर्ड फुलफिल करने हैं, और हम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स, जैसे हम कहें कि एग्ज़ाम में मिनिमम पासिंग मार्क्स जो कुछ लिमिट दी गई है 40 दिए गए हैं, 35 दिए गए हैं, तो अभी उतने हमने नहीं लाए तो हम नहीं होंगे ना पास, हमें भी पता है। तो फिर उसी तरीके से यहाँ पे हमें इवैल्यूएशन करना होगा। नाउ द कंपनी कैन अपॉइंट एन ISO स्टीयरिंग टीम to evaluate the existing quality procedures prevailing within the firm. कंपनी क्या कर सकती है, ISO स्टीयरिंग टीम बना सकती है। अभी ISO स्टीयरिंग टीम क्या करेगी, हेल्प करेगी कंपनी को सर्टिफिकेशन प्रोसीजर में। तो ये टीम क्या करेगी, इवैल्यूएट करेगी एग्जिस्टिंग जो प्रोसीजर्स चल रही है कंपनी की उसे। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज Initiating corrective action. Initiating corrective actions. अभी जो हमने इवैल्यूएशन किया, तो इवैल्यूएशन से समझो यहाँ हमें ये चीज़ पता चल गई कि हम एज़ पर स्टैंडर्ड्स सही जा रहे हैं, हमारी प्रोसीजर्स बराबर है, प्रोडक्ट सही बन रहे हैं, हम सर्विसेज भी सही दे रहे हैं, तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर हमें ये पता चला कि हम एज़ पर स्टैंडर्ड नहीं जा रहे हैं, प्रोसीजर्स हमारी क्वालिटी प्रोसीजर नहीं है, तो फिर हमें क्या करना है, करेक्टिव एक्शंस लेने होंगे। तो इफ द कंपनी ISO स्टीयरिंग टीम फाइंड्स डेफिशिएंसीज इन द एग्जिस्टिंग क्वालिटी प्रोसीजर्स देन देयर इज अ नीड टू करेक्ट सच डेफिशिएंसीज। ये जो ISO स्टीयरिंग टीम जो इवैल्यूएट कर रही है एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ को, उन्हें अगर डेफिशिएंसीज दिख रही है कि क्वालिटी प्रोसीजर में डेफिशिएंसीज हैं, मान लो कंप्यूटर बनाने का बिजनेस है, डेफिशिएंसीज आ रही है, नहीं एज़ पर क्वालिटी नहीं बन रहा है, तो क्या होगा, डेफिशिएंसीज मिली है तो करेक्ट तो करना होगा। Such correction is required so as to conform to ISO series standards. ISO ने जो स्टैंडर्ड्स दिए हैं, जो सीरीज़ में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, तो उससे मैच तो करना होगा। Now the corrective actions में इंक्लूड, करेक्टिव एक्शंस कौन कौन से होंगे, investigating causes of non-conforming products and identifying corrective action to prevent recurrence. सबसे पहले तो क्यों डेफिशिएंसी आई, क्यों हमने स्टैंडर्ड्स के साथ मैच नहीं किया, उसका रीज़न फाइंड आउट करना है।
ठीक है, रीज़न ढूंढेंगे हम ताकि हम उसे स्टॉप कर सके, उस डेफिशिएंसी को वहाँ पे स्टॉप कर सके। कंप्यूटर सही सही नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मान लो हार्डवेयर कंपोनेंट वगैरह प्रॉब्लम है तो फिर पता करना होगा कि वहाँ पे प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी उसकी वजह से आ रही है। नाउ एनालाइजिंग प्रोसेसेस, records, customer complaints, etc. to detect and to eliminate potential causes of non-conforming products. ठीक है, खुद हम प्रोसेस को एनालाइज करेंगे, रिकॉर्ड्स देखेंगे, कस्टमर कंप्लेंट्स सुनेंगे, कस्टमर भी कुछ तो रिव्यू देंगे प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद, उससे भी हमें पता चलेगा कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। नाउ नेक्स्ट इज अप्लाइंग कंट्रोल्स to ensure that corrective actions are taken and their effective implementation. Corrective steps को हम follow करेंगे। Applying controls to ensure that corrective actions are taken. हम check करेंगे बराबर से corrective steps लिए हैं या नहीं। Implement changes in procedures as corrective actions required. Initiate preventive action to eliminate potential problem. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी, उसे तो हमने हटाया, करेक्टिव स्टेप्स लिए, प्रिवेंटिव एक्शन भी हम लेंगे। फ्यूचर में भी हमें लगता है ये सारी जो चीज़ें हमने की, कस्टमर की कंप्लेंट सुनी, हमने एनालाइज किया प्रोसीजर, ठीक है, उस पर से हमें फ्यूचर में भी लगता है कुछ डिफेक्ट आ सकते हैं, पोटेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए भी हम प्रिवेंटिव एक्शंस लेंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम। क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम भी बनाया जाएगा। कंपनी शुड प्रिपेयर क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम would involve details regarding various areas, departments or products that require observance of quality control, training to be provided to the employees and other activities which are required to maintain high quality standard. अभी यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, ठीक है, डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट है, सबके लिए क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा कि कहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल हमें रखना है, कहाँ पे हम ट्रेनिंग देंगे एम्प्लॉयज़ को ताकि वो और क्वालिटी प्रोडक्ट बना सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें की जाएगी इस प्रोग्राम के ज़रिए, क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम। उसके बाद ये प्रोग्राम तो हमने बनाया, और एक चीज़ क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्वालिटी मैनुअल। क्वालिटी मैनुअल तो हमें पता है क्या होता है, क्वालिटी मैनुअल जिसे रेफ़र किया जा सके। Company must also prepare quality manual. The quality manual would provide guidelines to the employees of the firm so as to maintain quality standards. Of course, manual यानी क्या होता है, समझो हमने कोई प्रोडक्ट लिया है शॉप से, उसमें मैनुअल आता है तो उसके ज़रिए हमें पता चलता है कुछ चीज़ों को, प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है, इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, राइट, गाइडलाइंस रहती है हम कहेंगे। सेम यहाँ पे भी क्वालिटी मैनुअल बनेगा जिसके ज़रिए एम्प्लॉयज़ को पता चलेगा कि हमें कैसे काम करना है ताकि हम क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकें। एंड तो अभी यहाँ पे क्वालिटी मैनुअल में इंक्लूड डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, अभी इस मैनुअल में कौन कौन सी डिटेल होंगी, परचेज प्रोसीजर से रिलेटेड, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ऑफ कोर्स प्रोडक्शन में खाली रॉ मटेरियल तो नहीं होता, मशीनरी होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, तो ये चीज़ भी देखनी होगी, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का होता है, स्पेयर पार्ट्स, इक्विपमेंट्स वगैरह का जो इन्वेंट्री होता है, तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी, कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे स्टोरेज होगा। प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू पैकेजिंग एंड डिलीवरी। गुड्स जब फिनिश गुड्स बन जाएगा तो फिर किस तरीके से पैकेजिंग होगा, डिलीवर होगा, उसकी प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू सर्विसिंग ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये सारी ही डिटेल्स होगी अंडर क्वालिटी मैनुअल।
चलिए ये बात हो गई, हमने क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम देखा, क्वालिटी मैनुअल देखा। अब ये आगे क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ सर्टिफिकेशन एजेंसी। कंपनी ने खुद की साइड से ये सारी चीज़ें की, एग्जिस्टिंग क्वालिटी प्रोसीजर्स को चेक किया, डेफिशिएंसीज मिली तो उसे करेक्ट किया, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम भी बनाया, क्वालिटी मैनुअल भी है, ठीक है, बना दिया है, ये सारी चीज़ें कर ली। अभी क्या करना होगा, सिलेक्शन ऑफ सर्टिफिकेशन एजेंसी। आगे हमने देखा कि आईएसओ क्या करता है, अक्रेडिटेड एजेंसी बनाता है जिसके ज़रिए हमें सर्टिफिकेशन लेना होगा। तो अभी हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें किसके पास से करवाना है सर्टिफिकेशन प्रोसीजर। Now the company must select an agency to provide ISO 9001 certificate. The company may select Bureau of Indian Standard यानी कि BIS। एक तो कंपनी यहाँ जा सकती है, या तो फिर और अ फॉरेन अक्रेडिटेड एजेंसी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये हमारे इंडिया में है, ठीक है, और दूसरा फॉरेन अक्रेडिटेड एजेंसी भी हो सकती है। ये दोनों में से कहीं पे भी जा सकते हैं हम सर्टिफिकेशन करवाने, लेकिन मोस्टली लोग फॉरेन अक्रेडिटेड एजेंसी के पास जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर इंटरनेशनली जहाँ पे बिजनेसेस हो रहे हैं जिनके, तो वहाँ पे अगर यहाँ से सर्टिफिकेशन लिया हो फॉरेन एजेंसी से तो उसका थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है, उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। सो मोस्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स, देखिए मोस्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स प्रेफर टू अपॉइंट अ फॉरेन एजेंसी ऑल्दो द एक्सपेंसेस आर मोर, ऑफ कोर्स खर्चे वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, एज अ सर्टिफिकेशन बाय रेप्यूटेड फॉरेन एजेंसी कैरीज मोर वेट इन द इंटरनेशनल मार्केट। जो बिजनेसेस इंटरनेशनली हो रहे हैं, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है वगैरह, तो वहाँ पे वो बिजनेसेस फॉरेन एजेंसी से सर्टिफिकेशन करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। Now the company should make an application to the accredited agency along with the necessary documents। देखिए एप्लीकेशन किया जाएगा along with necessary documents which includes quality manual, undertaking to pay the required fees etc। जो हमने ऊपर क्वालिटी मैनुअल पढ़ा, बनाया जाता है कंपनी में, तो वो दिया जाएगा नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, फीस पे की जाएगी और एप्लीकेशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ सर्टिफिकेशन एजेंसी, कहाँ से हमें सर्टिफाई करवाना है, ठीक है, वो हम सिलेक्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज 6th step is pre-assessment meeting। pre-assessment meeting, चलिए अभी सर्टिफिकेशन प्रोसीजर करनी है, ठीक है, हमने एप्लीकेशन भी कर दिया है, तो वो एजेंसी चेक करने तो आएगी कि हमारे बिजनेस एज पर स्टैंडर्ड चल रहा है या नहीं, उसके बाद ही सर्टिफाई करेगी। लेकिन अब जब हमने एप्लीकेशन कर ही दिया है तो उससे पहले क्या होगा, सर्टिफिकेशन के पहले प्री असेसमेंट मीटिंग। प्री असेसमेंट, अब ये जो असेसमेंट हमने अभी ये जो हमने कहा कि वहाँ से चेक, वो एजेंसी चेक करेगी हमारे स्टैंडर्ड्स, यानी कि असेसमेंट करेगी, तब उस असेसमेंट के पहले प्री असेसमेंट मीटिंग होगी एक। तो कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव वुड होल्ड अ प्री असेसमेंट या प्री इंस्पेक्शन भी कह सकते हैं मीटिंग विद द सर्टिफिकेशन एजेंसी। हमारी ही कंपनी का कोई एक एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो मीटिंग करेगा सबसे पहले तो एजेंसी के साथ। द प्री असेसमेंट मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज द क्वालिटी मैनुअल ऑफ द फर्म एंड टू अप्रेज द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बीइंग अडॉप्टेड बाय द फर्म। ऑफ कोर्स अभी एप्लीकेशन कर दिया है तो उस टाइम पे हमने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, डिटेल्स दी थी कंपनी के बारे में, ठीक है, क्वालिटी मैनुअल दिया था वगैरह। तो अभी जब मीटिंग होगी तो ये डॉक्यूमेंट को
डिस्कस किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है। क्वालिटी मैनुअल को इवैल्यूएट किया जाएगा, कंपनी के स्टैंडर्ड्स को इवैल्यूएट किया जाएगा। Now the firm may also come to know of any specific arrangement required by the agency before certification। अब ये जो मीटिंग हुई है उसमें डिस्कशन हुआ है सारे डॉक्यूमेंट्स देख के, तो अभी जो ऑफिसर है एजेंसी का वो अगर कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट बोलता है कंपनी को करने के लिए तो कंपनी वो करके देगी असेसमेंट के लिए। नाउ प्रिलिमिनरी विजिट, प्रिलिमिनरी विजिट होगी, यानी कि एजेंसी विजिट कर, एजेंसी के जो ऑफिसर्स होंगे वो विजिट करेंगे हमारी कंपनी को। तो द accredited agency normally arranges for a preliminary visit to the firm and notifies the company of any significant omissions or deviation from the prescribed requirement so that any suitable modification or changes can be made prior to the assessment visit। ये प्रिलिमिनरी विजिट है, जो मेन असेसमेंट वाला विजिट होता है वो नहीं है। एक ऊपर एक मीटिंग हो गया, रिप्रेजेंटेटिव गया एजेंसी के पास, वो मीटिंग कर लिया, वहाँ इवैल्यूएट हो गया क्वालिटी मैनुअल वगैरह, ठीक है। अभी एजेंसी की तरफ से प्रिलिमिनरी विजिट हो रही है कंपनी में, ठीक है, और वो लोग अभी बताएंगे कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है, कोई ओमिशन है, कुछ चीज़ें रह गई है, कुछ डेविएशंस हैं, तो कंपनी को बताएंगे कि भाई आप चेंजेस कर लो, ठीक है। अब उसके बाद एक्चुअल असेसमेंट होगा। देखिए सीधे सीधा एप्लीकेशन के बाद असेसमेंट सीधा चालू नहीं हो रहा है, उसके पहले भी कुछ चीज़ें हो रही है। Actual assessment visit. Now, actual assessment visit is a practical evaluation to check the company's systems are functioning effectively। देखिए अभी एक्चुअल में कंपनी की जो भी हम कहे प्रोसेसेस चल रही है प्रोडक्ट बनाने की, उसे एक्चुअल में इवैल्यूएट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने वो एग्जांपल ले रहे थे कार बनाने का, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो फिर सारी ही प्रोसेस को इवैल्यूएट किया जाएगा। उसकी डिज़ाइनिंग प्रोसेस है या फिर पार्ट्स बनाने की है, असेंबली प्रोसीजर है, कलर होता है, टेस्टिंग होता है वगैरह वगैरह, सारी प्रोसेस को अच्छे से एक्चुअल में इवैल्यूएट किया जाएगा यहाँ पे। नाउ इफ़ देयर आर एनी डिस्क्रिपेंसीज which indicate a system failure, the company is given a period to rectify the deficiencies। If there are any discrepancies यानी कि कुछ प्रॉब्लम है, कंपनी की जो प्रोसेसेस है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या तो कंपनी रॉ मटेरियल सही यूज़ नहीं कर रही है, या डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम है, या कार के पार्ट्स असेंबलिंग में प्रॉब्लम है, कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो अब अभी एजेंसी क्या करेगी, कंपनी को कुछ टाइम देगी कि भाई आपके जो प्रॉब्लम है उसे आप रेक्टिफाई कर लो, करेक्ट कर लो। नाउ करेक्टिव एक्शन प्रोग्राम्स आर ऑल्सो एग्रीड अपॉन फॉर रेक्टिफाइंग एनी डिस्क्रिपेंसीज डिटेक्टेड। अब ये जो प्रॉब्लम डिफेक्ट मिला एजेंसी को और उन्होंने कुछ समय दिया कि आप करेक्ट कर लो इस प्रॉब्लम को, तो उसके लिए करेक्टिव स्टेप्स जो लेने होंगे वो भी उसी टाइम वो लोग डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। एजेंसी और कंपनी दोनों मिलके डिसाइड कर लेंगे कि क्या क्या करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। उसके बाद आता है सर्टिफिकेशन। इफ़ द असेसमेंट एजेंसी इज सेटिस्फाइड विथ क्वालिटी सिस्टम ऑफ द कंपनी, देन इट वुड सर्टिफाई और ग्रांट ISO 9001:2008 सर्टिफिकेशन टू द फर्म। अगर एजेंसी को लगा कि सब कुछ सही है, सारे ही प्रोसेसेस बराबर से हो रहे हैं एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तो फिर सर्टिफिकेट मिल जाएगा कंपनी को। नाउ द फर्म कैन यूज द ISO 9001:2008 इन देयर एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्ट्स, पैकेजेस, लेटर हेड्स एक्सेट्रा
एक बार सर्टिफिकेट मिल गया तो इन सारी जगहों पे कंपनी फिर लिख सकती है कि भाई हमारी कंपनी सर्टिफाई है। नाउ सर्विलेंस, द अक्रेडिटेड एजेंसी registrar normally performs periodic surveillance to assure that the certified company's quality system is being maintained. सर्विलेंस यानी कि चेक करते रहना, ठीक है। अभी एक बार सर्टिफिकेट दे दिया कि कंपनी की क्वालिटी, कंपनी की प्रोसेसेस एज पर स्टैंडर्ड है, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहे हैं क्वालिटी प्रोसीजर से, सर्टिफाई कर दिया गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बाद में वो कंपनी की क्वालिटी डाउन होती जाए, प्रॉब्लम अराइज हो जाए, तो अभी ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो अभी इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना होगा, वो एजेंसी क्या करेगी, कुछ कुछ समय पे चेक करती रहेगी कि प्रोसीजर सही सही जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। तो द अक्रेडिटेड एजेंसीज रजिस्ट्रार नॉर्मली परफॉर्म्स periodic surveillance to assure that the certified company's quality system being maintained, ठीक है। जिस एजेंसी चेक करती रहेगी कुछ कुछ समय पे कि भाई हमने जिन कंपनीज को सर्टिफिकेट दिए हैं तो वो कंपनी की क्वालिटी मेंटेन है, अभी भी क्वालिटी डाउन नहीं हुई है। Agencies may undertake complete review of the firm's quality system of the certified firm. If the firm fails to maintain quality system, the agency's registrar will suspend or cancel the registration or certification. एजेंसी को अगर ऐसे लगता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में बहुत गड़बड़ हो रही है, जिन कंपनी को हमने सर्टिफिकेट दिया है, तो वो कंपनी का पूरा सिस्टम चेक कर सकती है, ठीक है। और डिफेक्ट मिल रहे हैं तो या तो सस्पेंड किया जाएगा, ठीक है, सस्पेंड और कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। जो भी रजिस्ट्रेशन दिया था, सर्टिफिकेट दिया था अंडर ISO, तो वो हट जाएगा, पूरे के पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो, या तो फिर सस्पेंड किया जाएगा, मतलब कि कुछ समय के लिए सर्टिफिकेशन हटा दिया जाएगा, ठीक है, अगर क्वालिटी में प्रॉब्लम हुई तो। तो ये जो हमने ISO प्रोसीजर अभी यहाँ ख़त्म किया, तो उसी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने दिया हुआ है फॉर रेफरेंस इस टॉपिक के अंदर, जो आप रेफ़र कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अभी उसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे आगे के सेशन में, कैज़न प्रोसेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। बाय एवरीवन।